हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर में। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है म्यूज़िक प्रोडक्शन बेसिक टू मास्टर इन 10 डेज़। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है। पहले हमने सीखा किस तरीके से हम हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, हार्डवेयर को सेटअप करते हैं, अपने स्टूडियो इक्विपमेंट्स को रेडी करते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। तो आज हम सॉफ्टवेयर के अंदर डाइव करने जा रहे हैं। पहली बार हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्या क्या टूल्स हैं। आज की क्लास होने वाली है हमारे इंटरफेस को लेके कि क्या इंटरफेस है, कैसे काम करता है और क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे भी आप FL स्टूडियो ओपन करते ही आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने। ये वॉलपेपर मैंने पीछे लगा रखा है बट यहाँ पे ब्लैंक पेपर होगा। तो आप देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किस तरह के, ये क्या बार्स, ये किस तरह का, ये ब्राउज़र सा है, ये क्या सब कुछ, क्या मशीन सी हो रही है, ये बटन किस तरह क्या काम करते हैं। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे वो काम करती है। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये दिखने में लग रहा है, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बता देता हूँ ये उतना ही ज़्यादा इजी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स कैसे करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर्स के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑडियो सेटिंग्स में, यहाँ पे ऑडियो का ये सैम्पल रेट होता है। सैम्पल रेट ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ हो जाएगी ज़्यादा अगर अभी मैं इसको बताने चला, तो बस आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर आप इंटरफेस पे काम करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात करी थी, अगर आप हार्डवेयर सेटअप लगाते हैं तो आपको ये ड्राइवर सेलेक्ट करने होते हैं नीचे से। तो एक तो ड्राइवर्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं यहाँ पे इस ऑडियो वाले सेक्शन में, ऑडियो डायलॉग वाले बॉक्स में। और ये डिपेंड करता है कि साउंड अब कहाँ से आएगी। अगर आप इसके जो आपने इंटरफेस लगा रखा है वो वाले ड्राइवर लगाते हैं तो साउंड आएगा आपके हेडफोन्स या मॉनिटर्स में। अगर आपके लैपटॉप ही उसके स्पीकर्स की साउंड चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार यहाँ नीचे से भी गड़बड़ हो जाती है, आप तो ड्राइवर वाला एक बार यहाँ भी सेक्शन चेक कर लीजिए, दोनों को मैच कर लीजिएगा, तभी आप सेम साउंड पाएंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाएगी, ये टैब्स, एक एक करके हम सब के बारे में बात करेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इस तरह का इंटरफेस होगा। ये है हमारा प्लेलिस्ट, ये हमारा मेन ग्राउंड है जहाँ पे हम खेलेंगे, बिल्कुल मेन शीट, इसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम अपना ट्रैक ड्रॉ करने वाले, बेसिकली डिज़ाइन करने वाले हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इसको आप ऐसा समझिए, ये एक आर्टिस्ट का कैनवस है। उस कैनवस पे हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं ना, इस तरीके से म्यूज़िक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हर चीज़ एक एक, और वो मैं बताता हूँ कैसे। FL स्टूडियो के इंटरफेस में सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये प्लेलिस्ट जिसमें हम ट्रैक ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा चैनल रैक, ये वाला सेक्शन चैनल रैक, ये पर्टिकुलर इस डायलॉग बॉक्स को, ये जो बॉक्स खुला हुआ है ये चैनल रैक है। चैनल रैक क्या करता है, ये हमारे लिए बीट्स बनाएगा, बीट्स के सेट बनाएगा, और इस बीट के सेट को हम एक एक सेट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, इस शीट के ऊपर। और इन शीट पे लगने वाले इफ़ेक्ट, जैसे जो भी हम बीट बनाएंगे पर्टिकुलर एक एक इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है या जिसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, उसके ऊपर लगने वाले इफ़ेक्ट, ये मिक्सर में हम उन चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। अब एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको इन टूल्स के बारे में बता दूँ, मिक्सर के बारे में फिर बात करेंगे। तो मैं एक बेसिक बता देता हूँ। ये जो शीट है इसके ऊपर अब हम, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली कुछ चीज़ ड्रॉ कर लेंगे किस माउस को ऐसे पकड़ के एकदम से, नहीं। वी हैव टू मेक सेट्स। लाइक अभी आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे ना बार्स हैं। पहले मैं आपको प्ले एंड पॉज बटन के बारे में बता देता हूँ। हम कोई भी जो ट्रैक करेंगे प्ले करके देखेंगे, ये मेट्रोनॉम का बटन ऑन है, ऑफ कर दिया, मेट्रोनॉम एक चलती रहेगी साथ में ताल देने की। फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं यहाँ पे 100 टेम्पो से, ये टेम्पो सिलेक्शन हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन भी आ जाएगा। अगर आप 80 रखना चाहें, 90, 100 रख सकते हैं। हम अभी के लिए 100 रख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपको ऊपर नीचे करना था, जैसे 102 में करना चाहता हूँ, तो ऐसे इस पर रख के स्क्रॉल अप, इस तरीके से हमने इसको 102 पे रख लिया। प्ले करके देखिए, ये प्ले का बटन रहा, यू कैन सी दैट। हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो टेम्पो बढ़ता जाएगा। सी, ये टेम्पो बढ़ चुका है 154 के आसपास। हम इसको ले आते हैं 100 पे। ये स्टॉप का बटन, रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया प्लेलिस्ट के अंदर।
अब हम ये आपको एक चीज़ दिख रही होगी प्लेलिस्ट के अंदर एक सेट पूरा करता है, आवर्तन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपने म्यूज़िक में जब करते हैं। देखिए एक आवर्तन पूरा करते हैं 4 बीट का, 4x4 में ये अभी सेट है ऑलरेडी। देखिए 1 2 3 4, 1 तो वापस अपनी उस पोजीशन पे पूरा आ जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया, उस सेट का नाम है पैटर्न 1, ये रहा। यहाँ से हम अपने पैटर्न बनाएंगे जितने भी, अभी पैटर्न 1 ये रहा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेस्ट कर देता हूँ अपना पैटर्न 1, तो अब ये पैटर्न 1 तक जाएगा, ये सॉन्ग पूरा प्ले करेगा, पूरी शीट तक प्ले करेगा। प्ले करते एक बार 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं एक और पैटर्न आगे पेस्ट कर देता हूँ इसके, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ यू गेट दैट आइडिया। अब मैं अगर 3 कर देता हूँ तो 3 आवर्तन, 1 2 3 4 4 के 3 आवर्तन प्ले करते हैं। 2 3 4 6 7 8 11, आगे मतलब आगे जाएगा पूरा 12 का पूरा करके आएगी। देखिए इसी तरीके से 16 का 4 पूरे हो गए एक बार। और ये कैसे काम करते हैं, मैं पेस्ट कैसे कर पा रहा हूँ, ये पैटर्न क्या है इसके बारे में बताता हूँ अभी क्या होता है। पहले हमें टूल्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये टूल देख रहे हैं पेंसिल टूल। ये पेंसिल टूल होता है, जब हम इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट यहाँ पे एक एक पैटर्न को करेगा ऐसे, ये पेस्ट होता जाएगा 1 2 3। अगर मैं इसका दूसरा क्लिक करता हूँ, मतलब राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर रख के, तो ये हट जाएगा। लेफ़्ट क्लिक करूँगा ये फिर से पेस्ट हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे रख के बिल्कुल बार्स के ऊपर रख के थोड़ा सा आगे पीछे करके। मैं राइट क्लिक करके ऐसे दूर से ऐसे करता हूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हटता भी जाएगा इस तरीके से। राइट क्लिक छोड़ देंगे, ठीक है। पेंसिल टूल का ये काम है। सेम पेंट ब्रश का भी है, ये बस पेंट ब्रश की तरह काम करता है, जिसमें इसको इस पर लेफ़्ट क्लिक करके मैंने क्लिक छोड़ा नहीं, दबा रखा है और मैं ऐसे करते जा रहा हूँ तो ये एक ही पैटर्न जो पैटर्न 1 हमने बनाया है, अब मैं क्लिक छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया तो ये देखिए पेंट ब्रश का सेम ये काम है, जो कि हमारा पेंट ब्रश टूल। इसके बाद ये सेम ये चीज़ है, ये हमारा डिलीट का बटन है। सेम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम इसमें राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, अगर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा बेसिकली। ये हमारा म्यूट का या अनम्यूट का सुनने का बटन है। जब जैसे कोई चीज़ हम सुनना नहीं चाहते, इसको म्यूट कर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 4 पैटर्न ऐसे लगा दिए लेकिन मैं तीसरे वाले को म्यूट करना चाहता, तो इस पे से लेफ़्ट क्लिक करके इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये बीच वाला म्यूट हो चुका है, ठीक है। ये स्ट्रेच का है, ये कट करने का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करके सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया, इसको 3 को सिलेक्ट कर लिया, मैं 4 को कर लिया, 2 कर लिया, इसका लिए। ये जूम का है और ये सुनने के लिए। हमारा जो मेन काम रहता है वो रहता है पेंसिल से और इस म्यूट से और ज़्यादा कट वाले से। ये 3 1 2 और ये इससे हम ज़्यादा काम लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये पैटर्न होते क्या चीज़ हैं। अभी देखिए असली चीज़ शुरू होती है हमारी म्यूज़िक प्लेलिस्ट में पेस्ट करते हैं हम, चैनल रैक में हम बीट बनाते हैं। कुछ लोग प्लेलिस्ट में डायरेक्ट भी बनाते हैं, मैं डायरेक्ट भी आपको बना के दिखाऊंगा और चैनल रैक में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो हम चैनल रैक में या ये प्लेलिस्ट का बटन है, ये पियानो रोल का, ये चैनल रैक का। पियानो रोल बताता हूँ मैं क्या होता है। सबसे अब हमने देखा प्लेलिस्ट क्या है, प्लेलिस्ट जहाँ पे हम म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं अपना पूरा प्रॉपर। उसके बाद हम चैनल रैक में बीट बनाते हैं। चलिए मैं बीट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी बीट बना के दिखाई हुई है हमें, मतलब इंस्ट्रूमेंट ड्रैग करके ऑलरेडी दिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे किक दी रखी है, किक को मैंने यहाँ पे रखा, प्ले करके देखते हैं। राइट, उसके बाद मैंने किक एक और एक और एक और, अब सुनते हैं तुम बिल्कुल उसके ऊपर रखा हुआ किक बीट के ऊपर। राइट, स्टॉप। अब मैं इसमें चाहता हूँ थोड़ी क्लैप्स ऐड करना। ये लीजिए मैं क्लैप्स ऐड कर देता हूँ इन 2 पॉइंट्स पे। फिर से प्ले करके देखते हैं। स्पेस बार से वैसे प्ले हो जाता है, स्पेस बार दबाते हैं। राइट, ये है हाई हैट्स। चलिए हाई हैट्स भी रख लेते हैं बीच बीच में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, लास्ट में 2। चलिए देखते हैं। राइट, यू कैन गेट इट। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। अब एक स्नेयर और ऐड कर देते हैं हम। स्नेयर कहीं भी एक रैंडम स्नेयर रख देते हैं, देखते हैं कैसा सा साउंड करता है ये राइट क्लिक से ऑन हो जाती है बीट और लेफ्ट क्लिक से, मतलब सॉरी उल्टा बोला मैंने, लेफ्ट क्लिक से ये ऑन हो जाती है और राइट क्लिक से ये हट जाती है। अब मैं राइट क्लिक इन पे सब पैसे पेस्ट करके देखता हूँ किस तरह की बीट बनती है।
अब ये हमारा बना है पैटर्न 1, ये पैटर्न 1 है हमारा, देखिए पैटर्न वन मैं जितना दूर तक चाहूँ इसको पेस्ट कर सकते हो, पेंट ब्रश की हेल्प से ही लीजिए। अब ये 12 तक जाएगा, देखिए सुनिएगा। हाँ एक चीज़ और, अभी देखिए मैंने 12 यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये मैंने दो बार्स तक, यह 1 2 3 4 बार्स में मैंने एक ही पैटर्न को रख दिया। अब कायदे से क्या होना चाहिए, 1 से शुरू होकर यहाँ तक जाना चाहिए 4 तक और फिर से रिपीट होना चाहिए, लेकिन देखिएगा क्या होगा। मैं स्पेस दबाता हूँ, प्ले करता हूँ, नहीं जा रहा हमारे यहाँ पे वो ट्रैक का वो हमारा लिस्ट ही नहीं आ रहा, जो कर्सर ही नहीं आ रहा, जो हमें वो लाइन जो हमें काउंट करा रही थी। असल में हुआ क्या है, अभी ये जो काउंट चल रहा है ये इस चैनल रैक के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो ऊपर लिखा पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न को ये सिर्फ काउंट कर रहा है। देखिएगा ये देखिए, यू कैन सी ये सिर्फ पैटर्न को काउंट कर रहा है। जैसे ही लेकिन मुझे तो अपने प्लेलिस्ट में चाहिए था, मुझे प्लेलिस्ट में सुनाना है, तो कैसे, इसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा सॉन्ग, ये 2 बटन है यहाँ पे, पैटर्न। जैसे मैं पैटर्न पे करता हूँ, पर्टिकुलर जिस पैटर्न में मैं काम कर रहा हूँ ये उसको ऑन कर देगा, साथ में देखते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ, अब ये कर्सर यहाँ पे आ गया, देखिए अब पैटर्न पे था, अब इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप ये कर्सर देखेंगे, सॉन्ग क्लिक करते ही ये देखिए अब ये यहाँ तक पूरा अपना पैटर्न पूरा करके आएगा। यू कैन गाइस कैन सी दैट। ठीक है, अब मैंने ये बना लिया ड्रम पैटर्न 1। अब मुझे इसको रीनेम करना है, यहाँ पे जाके मैं, ये पैटर्न बन चुका है हमारा, इसको मैं रीनेम करूँगा। राइट क्लिक करके इसके ऊपर रीनेम एंड कलर का ऑप्शन होता है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ड्रम 1। मुझे पसंद है इसको कलर्स देना भी, तो मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ। अब इस पैटर्न का नाम हो गया ड्रम 1। ठीक है, अब हम इस पैटर्न, ये बेसिकली फिर से एक बताता हूँ, हमने चैनल रैक में एक बीट बनाई जिसको हमने नाम दे दिया ड्रम 1, और उस ड्रम 1 के पैटर्न को हम पेस्ट करते जा रहे हैं यहाँ तक 8 तक, 8 या 4 ही कर लेते थोड़ा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मुझे चाहिए इसके नीचे और भी पियानो वगैरह ये सब चीज़ें भी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए क्या होगा, मैं पैटर्न एक और पैटर्न बनाना पड़ेगा अलग, जो यहाँ पे रखूँगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये बार बार ड्रम 1 ही आ रहा है, बट मुझे ड्रम 1 नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कोई और इंस्ट्रूमेंट, या ऐसा समझता हूँ कि कोई ड्रम का दूसरा पैटर्न बनाना है मुझे। मैं क्या करूँगा, ये प्लस का निशान होगा पैटर्न वाले सेक्शन में, इस पर क्लिक करते ही एक और हमारा पैटर्न 2 रेडी हो जाएगा। उसका नाम मैं रख देता हूँ ड्रम 2, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ये लीजिए, ये हो गया रेडी। अब यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ड्रम 1 ड्रम 2 ड्रम 1 ड्रम 2। अब जैसे ड्रम 1 सिलेक्टेड है तो ड्रम 1 ये पेस्ट करता जाएगा, हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ड्रम 2 चाहता हूँ, जो कि अभी तक खाली है। देखिए ड्रम 2 अभी खाली है, ड्रम 2 अभी तक हमने बनाया नहीं है क्योंकि दूसरा पैटर्न हम तक बनाया नहीं। चलिए अब हमने यहाँ पे ड्रम 2 सिलेक्टेड है, वापस से अपने उसमें जाते हैं चैनल रैक में और ड्रम 2 को डिज़ाइन करते हैं। ड्रम 2 को डिज़ाइन करते हैं, उसका पैटर्न पिछले वाले का हमने कुछ ऐसा रखा था, अब की बार हम ऐसा कुछ रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर से इसको हाई हाइट देते हैं। ये रैंडम बीट है कुछ भी बस ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक ड्रम 1 बनाया हुआ है और एक ड्रम 2 है। ये पैटर्न 1 था बेसिकली, हमारे पैटर्न 2 है। अब आपको थोड़ा एक आइडिया होता जा रहा होगा कि किस तरीके से बनता जाता। देखिए ये पैटर्न, यहाँ पे ड्रम 2 का पैटर्न बना हुआ है। जैसे मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये पैटर्न ड्रम 1 का है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैटर्न्स डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बनाते हैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे चैनल रैक में एक एक पैटर्न बनाते हैं, एक एक बीट बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए अब। और उस बीट को फिर हम इस कैनवस पे पेस्ट करते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेलिस्ट। तो अभी हमने यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली 2 ड्रम पैटर्न बनाए हुए हैं। सबसे पहला ड्रम पैटर्न ये और दूसरा ये, राइट। यहाँ पे आपको दिखता जाएगा साइड में किस किस तरह का मामला इकट्ठा होता जा रहा है, राइट। आप प्ले करके देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे दोनों पैटर्न को मैंने सीक्वेंस में रख दिया, देखते हैं दोनों किस तरीके से काम करता है। इतना हमारा गाना बन चुका है। सी
यू गाइस सॉ दैट कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैटर्न बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं। अब क्या करते हैं, कई बार ये पैटर्न हम ऐसे एक और पैटर्न बनाते हैं, प्लस के निशान पे गए, अब हमने रखा फॉर एग्जांपल कोई भी एक अलग से हाई हैट देना चाहते हैं हम, हाई हैट, इसको मैं दे दूँ येलो कलर। अब मान लीजिए मैं पैटर्न 1 पे जाके हाई हैट्स हटा देता हूँ, ये देखिए हाई हैट हटा दी। अब यहाँ पे सिर्फ ये रह गया, चैनल रैक पे हमारे सिर्फ पैटर्न ड्रम 1 में ये रह गया, सिर्फ हाई हैट्स नहीं बजे। ध्यान से सुनेगा, टुम टाक हाई हैट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हाई हैट अलग से आए, तो मैंने हाई हैट के लिए एक अलग से पैटर्न बना दिया, ये देखिए। और इसको मैंने ऐसे पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। पहले क्या कर रहे थे हम, इसको आगे सीक्वेंस में रख रहे थे, अब इसको पैरेलल में रख दिया। अब हाई हैट वाले में जाके मैं हाई हैट्स को ऐड कर दूँ, सिर्फ हाई हैट्स। अब देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से ये ड्रम अलग हो गया और हाई हैट अलग। और हाँ, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें ये होते हैं एक एक ट्रैक, ये ट्रैक बहुत नीचे तक, ये अनंत इसका एकदम सागर है, ये आप जाते जाएंगे, क्योंकि एक गाने में कितने भी ट्रैक हो सकते हैं। ये बन गया आपका पहला ट्रैक ऊपर, जो कि ड्रम 1 लगा दिया, ड्रम 2 लगा दिया, और एक अलग से हाई हैट ये रही हमारी, हमने इसमें हाई हैट लगा दी। देखिए ये हमारा ट्रैक 1 ट्रैक 2। अगर हमें किसी एक को सोलो करके सुना तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ये हमें ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो बाकी के सारे ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ ये ऑन रह जाएगा। सेम चीज़ इसमें करेंगे, अगर हम इसको सिर्फ सुनना चाहते हैं तो हम सिर्फ इस पर राइट क्लिक करेंगे तो अब ये ऑन हो गया। ठीक है, अगर ऊपर वाले को सुनना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिर्फ वो प्ले होगा। ठीक है, और वापस से राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाता है। ये देखिए, अगर मैं सारा सुनना चाहता हूँ, बस इसको बंद करना चाहता हूँ, इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये देखिए अब सारे ट्रैक्स ऑन हैं, बस ये वाला ऑफ हो गया। ऑन कर दूँगा तो ये है बेसिक पैटर्न्स जो हम इसमें पेस्ट करते हैं, ये बनते जाते हैं। अब हम देखते हैं बाकी के टूल्स कैसे कैसे काम करते हैं। ये मेट्रोनॉम इसके अंदर लगी हुई है, मेट्रोनॉम को ऑन करके मैं सुन रहा हूँ अब तक म्यूज़िक, टक टक जो हमें एक ताल दे रहा है 100 टेम्पो पे जो हमें चला रही है। अब देखिए मैं इसको ऑन करके चलाता हूँ और फिर मैं इसके बाद ऑफ करूँगा, सुनिएगा, म्यूज़िक बंद कर देता हूँ मैं, फिर सुनिएगा सिर्फ मेट्रोनॉम। इस टेम्पो को हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अब पैटर्न चल रहा है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही। ये है मेट्रोनॉम, सीधा सीधा बिल्कुल राइट। और इसके बाद है यह है हिंट पैनल। हिंट पैनल क्या होता है कि मैं जो भी जहाँ भी अपने कर्सर को ले जाता हूँ, ये उसके बारे में बताता है कि वो क्या है। बहुत अच्छा मुझे एफएल का लगता है फीचर, क्योंकि मान लीजिए देखिए ये क्या फ़ीचर है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं इसके लोगों से थोड़ा ही समझ सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंटरफेस का एक अपना अलग अलग लोगो होते हैं, अलग अलग इमेजेस से वो दर्शाता है। देखिए मैं इस पे ले जाता हूँ, ये यहाँ पे बता देता है। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हिंट पैनल में मैं कर्सर ले गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे नाम आया हुआ लिखा मेट्रोनॉम, और उसको यूज़ करने का शॉर्टकट भी यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखाई देगा। देखिए ये मैं ले गया कर्सर यहाँ पे, और वहाँ पे Ctrl+M या फिर माउस से ये वाला क्लिक करने से बता रहा है, ये ऑन हो जाएगा। देखिए Ctrl+M दिखा रहा है, उसका नाम दिखा रहा है। अब जैसे मैं इधर लेके जाता हूँ, ये क्या है, ये है प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, ये देखिए व्यू प्लेलिस्ट। इससे अगला ये दिखाता है पियानो रोल है, व्यू पियानो रोल। इसके बाद दिखाता है चैनल रैक है, ये मिक्सर है। तो ये बहुत अच्छा हिंट पैनल इसको बोलते हैं। ये आपको बताता है कि जहाँ भी आप कर्सर ले जाते हो वो क्या है, उसका काम क्या है। ये पेंसिल टूल है, ड्रॉ करने काम आती है। ये पेंट है, ये भी ड्रॉ करने काम, ये म्यूट करने काम आएगा। जहाँ भी आप बटन ले जाएंगे हर चीज़ के बारे में बताता रहेगा ये क्या है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हिंट पैनल। टेम्पो के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेम्पो यहाँ से आपकी सेट होती है, स्टॉप होता है, प्ले होता है। अगर आपको पर्टिकुलर पैटर्न सुनने हैं, जो भी आप पैटर्न बनाए, तो इस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। आपने फिर जब उस पैटर्न्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, उसके बाद जब आपको ये प्लेलिस्ट सुननी है तब आप सॉन्ग पे क्लिक करें, इस पर लेफ़्ट क्लिक करके नीचे प्ले करें।
राइट, इसे भी हटा देता हूँ। ये हो गया एक चीज़। टेम्पो टैपर, टेम्पो टैपर एक बहुत बढ़िया फीचर है एफएल स्टूडियो के अंदर। इसमें क्या होता है, ये रहा टेम्पो टैपर। टेम्पो टैपर में समटाइम्स हमें कोई गाने की टेम्पो नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैं कोई गाना बनाना चाहता हूँ जिसकी टेम्पो ये है टुक टुक टारा टा 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 टारा टा 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 टारा टा 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 टा। सॉरी मैं थोड़ा बेसुर गाया, लेकिन अब टेम्पो का आइडिया लगा सकते हैं। अब क्या होता है, वो टेम्पो हमारे मन में है, टारा टन 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 टारा टन टन टन, इस तरीके से हम दिमाग में होते हैं। तो क्या करते हैं, हमें उसका टेम्पो का आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि देखिए आप 100 पे प्ले करेंगे तो किस तरह का साउंड, ये अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में चल रही है मेरा टाड़ा टा 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 टाड़ा टा टा। वो क्या टेम्पो, उसके लिए ये बहुत बढ़िया फीचर है, इसको बोलते हैं टेम्पो टैपर। इस पर टैप करेंगे हम अपने लेफ्ट क्लिक से, जैसे दिमाग में चल रहा है जो भी चीज़ चल रहा है उसको साथ साथ में क्लिक कर करके इस पर बजाना। आपको क्लिक करना है, देखिए क्लिक ऐसे होता है इस पर, ठीक है। अब फिर से करेंगे, हम साथ में करेंगे और उसी टेम्पो को मन मन में दोहराएं, चुटकी बजाएं साथ में, या जिस भी तरीके से आपको सही लगे। देखिए अब करते हैं टारा टा टा टा, इस पर टैप करूँगा इसी टेम्पो के साथ, टारा टा 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 टारा टा 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 टारा टा 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 टा। ठीक है, अब देखिए इसने अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दी, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें। अब इसने अप्रॉक्स आइडिया दे दिया कि जो आप टेम्पो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो 124, 125, 123 के अराउंड है। तो 124 इसने डिफाइन किया कि देखो आप मैं प्ले करके देखता हूँ मेट्रोनोम ऑन करके, क्या ये एक्यूरेट वही टेम्पो थी जिस पे मैं गा रहा था, टारा टा 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 टारा टा टा टा, एंड वॉला इसने हमारी फाइंड कर ली टेम्पो जो हम मन मन में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। तो ये है एक टेम्पो टैपर का फीचर एफएल स्टूडियो का। इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आपको इसके एक और फीचर से, ये है इसका ब्राउज़र, एफएल स्टूडियो का ब्राउज़र। ये एक ब्राउजिंग विंडो है, इसमें इसके सारे इसमें ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये पर्टिकुलर प्लगइन्स, ये सब चीज़ें इनके एफएल के फीचर हैं, हम ऑल करके रखेंगे। मैं ऑल में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको प्लगइन्स मिलते हैं, इसमें आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, इवन कि आपको इसमें सैम्पल्स मिलते हैं। सैम्पल मतलब डायरेक्ट लूप, किक्स, ये सब चीज़ें मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके अपने पैक्स के बारे में दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैक्स काम करते हैं। पैक्स क्या होता है, इसी ब्राउज़र के अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो पैक्स मिलेगा। पैक ओपन करते हैं लेफ़्ट क्लिक से, एंड ये ओपन हो चुका है। इसमें इन्होंने दिया हुआ एक पहला पैक है ड्रम, दूसरा भी एक ड्रम है, तीसरा एक फ्लैक्स के नाम से कुछ है, इंस्ट्रूमेंट, लेगेसी, ये सब पैक इसके अंदर है। तो हम ड्रम बनाते हैं, अभी हमने पैटर्न में ड्रम बनाया था, अभी मैं आपको प्लेलिस्ट में ड्रम बनाते हैं। चलिए ड्रम को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि सिम्बल्स हैं, हैट्स हैं, किक्स हैं, परकशन, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट, और आगे खुलता जा रही है। देखिए हमने पैक को ओपन किया था तो ड्रम आया, ड्रम को ओपन किया तो ये पर्टिकुलर ड्रम के खुल गए। अब ड्रम में से मैं किक को लेना चाहता हूँ, ये किक रही। अब ये सारे किक के सैंपल है, इसको लेफ्ट क्लिक करके आप सुन सकते हैं। देखिए अलग अलग, ये अलग अलग किक्स हैं, और इसको किक को हमें कैसे ड्रैग करना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये किक थोड़ी ठीक लगी, ये ग्रू 11, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मतलब इधर से पकड़ा, इसको लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेलिस्ट में प्ले कर दिया, और उठा के यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया। किक बंद करते हैं, मुझे चाहिए अब स्नेयर एक अच्छी सी, फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको भी एज इट इज़ उठा के यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे सॉन्ग सेलेक्टेड है। चलिए देखते हैं किस तरह का पैटर्न बना है। अब ये यहीं तक जाए, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब जहाँ तक भी हमारी टेल जाती है ना इसकी, ये वहीं तक जाता है। देखिए अब इसको, इस ड्रम को डिज़ाइन करते हैं। You guys can see that. अब हमने क्या किया है, ड्रम को डायरेक्टली प्लेलिस्ट के अंदर ड्रॉ कर लिया है। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे कि चैनल रैक में जाके ट्रैक बना रहे थे, पैटर्न बना रहे थे, और उस पैटर्न को यहाँ पे पेस्ट करते रहते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं अपने पेंसिल टूल के साथ, पेंसिल या ब्रश टूल के साथ, राइट। अब हमने क्या ड्रॉ किया, एक बार सुनते फिर से।
ठीक है, तो ये है ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर आपको इस तरह की सब चीज़ें मिलेंगी, सिंबल्स वगैरह। देखिए एक सिंबल भी लगा देते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, आप इसमें दबाएंगे कंट्रोल बटन, या फिर यहाँ से शॉर्ट में बताता हूँ, तो कंट्रोल दबाओगे, पेंसिल आपने सेलेक्ट कर रखी है, कंट्रोल दबा के आप लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो सारी इंस्ट्रूमेंट्स को, मतलब जो भी आपने क्रिएट किया यहाँ पे। अगर अब उसके लिए बताऊँ मैं कैसे काम करता है डायरेक्टली बिना शॉर्टकट के, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर जो ऑप्शन है इसको ऐसे करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, बट इसके लिए शॉर्ट में ये है, आप शिफ्ट दबाएंगे और आप एज इट इज़ इसके कॉपी निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। कंट्रोल दबा के आप सारा सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा कर रखेंगे, शिफ्ट छोड़ना नहीं है जब तक ये, अब छोड़ दीजिए ड्रैग करके इस तरीके से। अब ये ड्रम सुनते एक बार कैसा बना, बीच में से हटा दिया। राइट, तो ये हमारे ब्राउज़र से हमने ड्रम को बनाया। अभी पैक के अंदर अभी और हम क्या क्या देखते हैं, पैक के अंदर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप सब कुछ एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि असल में ये सब एक्सप्लोरेशन से आने वाली चीज़ है। म्यूज़िक प्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन एंड प्रैक्टिस। आप कितना इस चीज़ को समय देते हैं। यहाँ पे हम जो सीखेंगे वो एक ऐसी चीज़ होगी कि ब्लेड चाकू कैसे चलाया जाता है, कहाँ चलाना है वो आप डिसाइड करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी दे रखे हैं, ये देखिए बेस, गिटार, कीबोर्ड। और जिसमें कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड पे क्लिक करते ये ग्रैंड पियानो और ये सब रोड, मैं ग्रैंड स्टेज को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। हाँ एक चीज़ और, हम इस जहाँ पे ये सेटिंग वाला निशान छपा हुआ है ये होते हैं प्लगइन्स, और जहाँ पे ये वेव्स वाला निशान है वो है सैम्पल। ये वेव वाले निशान है डायरेक्ट सैम्पल, इन सैम्पल्स को हम यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन इन सेटिंग्स को, ये सेटिंग वाले प्लगइन्स को हम यहाँ ड्रैग नहीं कर सकते। एक बार ट्राई करते हैं, नहीं कर सकते। ये होते हैं डायरेक्ट यहाँ पे चैनल रैक में। फॉर एग्जांपल मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ, पैटर्न 4, इसका नाम रख लेता हूँ पियानो। इसको कलर दे देते हैं थोड़ा सा, ये पर्पल टाइप क्या है ये, और स्टेज ग्रैंड को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, यहीं पे कहीं भी ला के यहाँ पे छोड़ दो, तो आपको यहाँ पे वो सैम्पलर में ये ड्रैग होगा, ये दिख गया स्टेज ग्रैंड। ये देखिए ये होते हैं प्लगइन्स, इसमें आपको कीबोर्ड पे दिख रहा होगा, इस पर कहीं भी क्लिक करेंगे इट विल साउंड लाइक अ पियानो बिकॉज इट्स अ पियानो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हम पियानो रोल वाले सेशन में इसको और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हमने अभी आज सीखा पैटर्न बनाना। ये हमारा चैनल रैक, इसमें हम बनाते हैं पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा पैटर्न का सेलेक्टर है, यहाँ पे हम पैटर्न बने जितने जितने हम पैटर्न बना चुके हैं, जैसे ड्रम बनाया, जैसे पहले हमने ड्रम को रखा, दूसरा पैटर्न हमने बनाया ड्रम 2, तीसरा पैटर्न हमने बनाया हाई हैट का। अगर हम ऐसे रखें तो सीक्वेंस इस तरीके से सुनाई देगा। ये है हमारी प्लेलिस्ट जिसमें कि हम पैटर्न प्लेस करते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, फिर से रिपीट। ठीक है, ये हमारा सॉन्ग यहाँ तक रेडी हो चुका है। तो एक मोटा मोटा बेसिक आइडिया हमें लग चुका है कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। मेट्रोनोम के बारे में देख लिया, प्लेलिस्ट के बारे में देख लिया, चैनल रैक क्या है, मिक्सर के बारे में आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, प्ले पॉज बटन रिकॉर्ड के बारे में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, हिंट पैनल हमने देखा, टेम्पो टैपर के बारे में पढ़ा, ब्राउज़र ये रहा, और प्लेलिस्ट जो होती हैं उसके टूल्स देखे हमने, ये म्यूट, ये पेंसिल टूल, ये सब टूल्स जो गए, बीट्स एंड बार्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अभी, और मेट्रोनोम हो गया। बीट्स, यह है बार जिसमें एक पैटर्न पूरा होगा। ये जो हम बना रहे हैं होती है बीट्स, और ये एक बार पूरा करता है। बार के अंदर भी देखो सब डिवीजन होता है। देखिए आप इसको और छोटा कर सकते हैं, पैटर्न को ऐसे पकड़ के, मान लीजिए आप एक पैटर्न को कट करना चाहते हैं, इस पैटर्न को ऐसे पकड़ेंगे और आधा पौना जैसा जिस भी आपको लेकर लंबा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही पैटर्न को आप लंबा भी खींच सकते हैं, यहाँ तक आप इसको जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो हम इसको बेसिकली एक बार में रखें। ये बार होती है, बार होता है बेसिकली लूप या एक आवर्तन। हम कितना आवर्तन रखते हैं ये देखिए, इसके अंदर भी डिवीजन होते हैं। पियानो रोल में अब जब आप इसको खोल के देखोगे, फॉर एग्जांपल ग्रैंड पियानो ही खोल के देखते हैं,
ये देखिए, ये 1 से लेके 2 तक ये पूरा एक बार है। मान लीजिए मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ तक, तो पूरा एक बार तक जाएगा और रिपीट होके वापस आएगा। पैटर्न पे करके देखते हैं सॉन्ग में, क्योंकि हमने पेस्ट नहीं किया। देखते हैं, प्ले करूँ, चलिए मेट्रोनोम के साथ सुनते हैं। एक राइट, बहुत बढ़िया ये साउंड कर रहा है। और इस डिज़ाइन मेलोडी को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने इतना कर दिया, और छोटा और छोटा। ये बार्स के अंदर भी हम और जितना मर्जी चाहें इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग, या जो हम आने वाले टाइम में म्यूज़िक बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब तक पूरा साउंड कर रहा है, राइट। तो ये होगी एक चीज़। चैनल रैक के बारे में देख लिया, बीट्स एंड बार पढ़ लिया, ये मिलके एक बीट बनाती है। मेट्रोनोम, टेम्पो टाइपिंग, हाँ। चलिए, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। आज की क्लास हम सम अप करते हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा एफएल का बेसिक इंटरफेस। जब हम ओपन करते हैं, सबसे पहले आता है प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम अपना म्यूज़िक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ हम ड्रॉ करेंगे वो होंगे पैटर्न्स। और यहाँ पे हमने चैनल रैक में पर्टिकुलर इस जगह पे जाके, ये चैनल रैक है, यहाँ पे हमने अपने पैटर्न डिज़ाइन करें। और उसके बाद इन सब के ऊपर इफेक्ट लगेंगे, जो कि मिक्सर में बाद में लगेंगे, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्रम्स बनाए। ये देखा हमने ब्राउज़र में क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या हमारे पास प्लगइन्स होती हैं। इन डेप्थ हम इसको और देखेंगे। ड्रम के सैंपल्स को किस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लगाया जाता है, किक्स हो चाहे स्नेयर हो, वो कोई भी चाहे सैंपल हो, हम उसको कैसे यहाँ पे ड्रैग करके अपनी प्लेलिस्ट में ड्रॉ करते हैं, राइट। और हमने देखा टेम्पो को बढ़ाते घटाते कैसे हैं, सॉन्ग और पैटर्न के डिफरेंस को देखा। और यहाँ पे टेम्पो, अगर आपके दिमाग में खुद की कोई टेम्पो चल रही है, आप अपने गाने को एक टेम्पो में साधना चाहते हैं, तो यहाँ से टेम्पो टैपर की हेल्प से आप उसको ला सकते हैं। आज हमने ये सीखा। और एक ये चीज़ है, ये हमारा टाइम मेज़र करता है, इसको बोलते हैं बेसिकली टाइमर ही बोल सकते हैं। लेकिन ये टाइमर के साथ साथ एक चीज़ और है साथ में, ये आपका टाइमर भी है कि आपको आपके गाने को चलते हुए कितना टाइम हो गया है। बेसिकली मिनट्स या उस चीज़ में सेकंड्स में आपके गाने को काउंट करता है। दूसरा, ये आपका ये भी काउंट करता है कि आपके कितने बार्स हो गए। जैसे एक बार, 1 से लेके 2 तक एक बार, 2 से लेके 3 तक दूसरा बार, ऐसे। अभी यहाँ पे जैसे सॉन्ग करके देखते सेलेक्ट, यहाँ पे अभी ये टाइम दिखा रहा है, नहीं यहाँ पे ये इस वक्त बार दिखा रहा है कि अब ये पहली बार पे चल रहा है। देखिए दूसरी बार शुरू हो गई, अब तीसरी बार शुरू हो गई, और चौथी बार। ये देखिए मैं जहाँ भी ले जाऊँगा ये वहीं से शुरू करेगा। जैसे चौथी बार पे लाता हूँ तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है, यहाँ पे मैं 3 पे लाता हूँ, तीसरी बार चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ इस तरीके से, सॉरी, अभी ये बार्स दिखा रहा है, पहले ये दिखा रहा था टाइम, कि आपके म्यूज़िक को चलते हुए कितना टाइम हो गया। जैसे मैं टेम्पो थोड़ी स्लो कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको 80 कर देते हैं, तो अभी ये देखिए, अभी ये बार्स दिखा रहा है कि पहली बार पे है, दूसरी बार पे आ गया है, ठीक है। और अब ये अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं, लेफ्ट क्लिक, अब ये दिखाएगा टाइम, 1 सेकेंड हो गया है, तीसरा सेकंड शुरू हो चुका, चौथा सेकंड शुरू हो गया, और हम अभी तक इस बार पे। तो ये बेसिकली दोनों का काम करता है, आपके बार पोजीशनिंग भी दिखाता है और आपकी टाइमिंग भी दिखाता है। बस इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे एक बार, तो अभी आपके बार्स बताएगा किस बार पे आपका कर्सर है या म्यूज़िक कहाँ तक पहुँचा। अगर राइट लेफ्ट से करेंगे तो ये बताएगा कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है। तो ये था एफएल स्टूडियो का बेसिक हमारा इंटरफेस, जिसके साथ हम ट्रैक बनाने वाले हैं। एक एक करके हम सभी टूल्स के बारे में जानेंगे, और आगे चल के हम एक फुल फ्लेज ट्रैक बनाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है, क्योंकि आप जितना टाइम इसके साथ स्पेंड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के साथ, उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैंने इसको पूरी तरह से सीख लिया है। पूरी तरह से कुछ भी नहीं सीखा जाता। हाँ, ये हो सकता है कि इंसान अपने तरीके से एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को अपने ढंग से सीखता है। हम यहाँ पे बेसिक टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और
आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जब हम फुल ट्रैक बनाएंगे तो उन सब चीज़ों को भी समझ जाएंगे जो शायद अभी छूट गई होंगी हमसे। और आज हमने देखा इसका इंटरफेस, और आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और नई चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ड्रम पैटर्न्स को और पियानो रोल्स को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर हैविंग मी, थैंक यू गाइज अगेन आने के लिए। आज अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लेक्चर सीरीज़, और मैं आशा करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस क्लास के अंत तक आप इतनी सहूलियत आपको हो जाएगी कि आप एक स्टूडियो ऑपरेट कर सकें, स्टूडियो के अंदर आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकें और सॉफ्टवेयर में अपना खुद का म्यूज़िक बना सकें। स्टूडियो, यहाँ से स्टूडियो से मेरा मतलब वो बड़े बड़े स्टूडियोज़ नहीं है। आप अपने बेडरूम के लैपटॉप में जो काम करें वो भी आपका स्टूडियो है। ये मैटर नहीं करता कि आपका सेटअप कितना बड़ा है, मैटर करता है कि आपके अंदर जज्बा कितना है, आप कितने कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं। यही एक आर्टिस्ट की निशानी होती है, यही एक ज़िंदा दिली होती है इंसान की। खैर, तो ये सब आपने सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए विशाल पैजो साइनिंग आउट। जय हिंद, भारत माता की जय, शब्बा खैर।